हेलो दोस्तों, मेंस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत करते हैं आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेके है। आप सबको बताना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कौन से जीएस पेपर में आता है, क्योंकि आप लोग को सिलेबस एकदम रटा हुआ होना चाहिए। जब तक सिलेबस अच्छे से पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा, देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सी पेपर में आएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से चैप्टर कौन से जीएस पेपर में आता है, ठीक है। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है कि विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है। विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों के द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। हाउ इज द साइंस इंटरवोन डीपली विथ आवर लाइव्स, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस ऑन एग्रीकल्चर ट्रिग्ड ऑफ बाय द साइंस बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इसको लिखना कैसे है हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हल करने के दृष्टिकोण खुद के मन में रखना है, उस पर लिखना नहीं। हल करने का दृष्टिकोण आपके अंदर रख लेना है। कैसे लिखेंगे आखिर, सबसे पहले आपको करना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर संक्षिप्त में चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करें। यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका पर छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हुए अपनी क्या कर सकते हैं, अपने आंसर का स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है क्या है और किस तरीके से ये प्रभावित होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों में कृषि पर प्रभाव की उदाहरण चर्चा कीजिए। यानी कि जो जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रौद्योगिकी है उसमें किस तरीके से उसका यूज किस तरीके से कृषि पर हो रहा है, ठीक है ना, और किस तरीके से कृषि प्रभावित हो रही है उससे। उसके बाद आपको उचित निष्कर्ष देते। उचित निष्कर्ष मतलब क्या हुआ, ना तो आपको एकदम खिलाफ जाना है और ना ही एकदम मतलब ये मानना है कि हाँ यही है जो है, ठीक है ना। आपको मिडिल में रहना है और क्या करना है, उसका निष्कर्ष देना है। तो सबसे पहले आपको इसका ये तो आप लोग लिख लोगे, ठीक है ना। सेकेंड नंबर में थोड़ा सा बताए थे, जब हुई थी 1960 को हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सुना ही होगा सबने, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया था कि कृषि में आधुनिक तरीके से, जैसे कि बेहतर गुणवत्ता के बीज, उचित सिंचाई, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का उपयोग एवं खाद्यान्न उत्पादन पर आत्मनिर्भर प्राप्ति। यानी कि मुख्य रूप से समझा जाए तो इसमें क्या किया गया था कि गुणवत्ता पूर्वक बीज, उचित सिंचाई और साथ में मतलब मुख्य रूप से अच्छी उर्वरक का यूज किया जाने लगा था। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब उर्वरक मतलब क्या, खाद का यूज करना, उर्वरक का यूज करना। खाद और उर्वरक में अंदर होता है, ठीक है ना। आप लोग इस पर भी चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी, खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है। तो वो लोग उर्वरक का यूज करना शुरू कर देते। पहले खाद का यूज होता था लेकिन अब उर्वरक का यूज होने लगा। कब से, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताना है कि जीएमटी फसल क्या। आप लोग जानते हो कि मान लो कि जो जो कोई ज़्यादा पैदावार वाला बीज होगा और कम पैदावार वाला बीज होगा तो उससे क्या होगा, उससे उसका बीज निकाल के और सारे जितने भी बीज होंगे अनुवांशिकी बीज बनाया जाएगा जो कि ज़्यादा पैदावार वाली होगी। तो ये भी तो मतलब क्या है, संकट ही तो है। हम ज़्यादा पैदावार तो ले लेंगे लेकिन क्या फ़ायदा आगे ऐसा हो कि मतलब जो मतलब हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू कर दे, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है प्री सीजन कृषि। प्री सीजन कृषि के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बता दें सतत कृषि, ये आप लोग को जरूर ही लिखना है क्योंकि सतत कृषि हर जगह मतलब इसमें आपको बैलेंस बनाएगी कि ना ज़्यादा आप तो इसके मतलब डीप में जा रहे हैं और ना ही इसके आप खिलाफ है, ठीक है ना। सतत कृषि आपका बैलेंस बनाएगा। सतत कृषि में क्या लिखना है कि दुनिया भर में कृषि के व्यावसायीकरण की वजह से रासायनिक उर्वरकों का काफी अधिक उपयोग हो रहा है। आप लोग जानते हो कि जब रासायनिक उर्वरक का ज्यादा उपयोग होने के बाद मतलब मान लीजिए कि मृदा मृदा की अलग अलग गुणवत्ता होती है। अब जिस मृदा में अम्लीय मान ज्यादा होगा, ठीक है ना, किसी किसी में क्षारीय मान ज़्यादा होता है, उसमें क्या करेंगे हम मतलब अम्लीय मान एक तो ज़्यादा है, ऊपर से अम्ल की मात्रा हम डाल दिए तो क्या होगा, वो मृदा खराब ही होगी ना, कभी भी उसमें फसल अच्छा हो सकता है। तो रासायनिक उर्वरक का यूज बिना जाने बिना सोचे, इसलिए तो अभी एक योजना चलाया जा रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। आप लोग सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, सारे किसान को दिए जा रहे हैं और वो अपने खेत की मतलब जितने भी मिट्टी है वो लेके जाएंगे, उसमें चेक करवाएंगे और वो बताया मतलब उसमें एक दस्तावेज टाइप का देगा, इधर देगा कि आपके खेत में क्या क्या कमी है, क्या क्या डालना चाहिए, ऊपर से सुझाव देगा आपको कि कौन सी बीज आप लोग लगाएंगे, कौन सा उर्वरक डालेंगे, ये भी आपको बताएगा और साथ में ये बताएगा क्या कमी है। एक साइड कमी रहेगा और एक साइड सुझाव रहेगा, ठीक है ना। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको एक बार जाके, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनने वाली है, क्योंकि हाल ही में बहुत ज्यादा ये चर्चों में रही है। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्यापक मशीनीकरण काफी मात्रा में हो चुका है। एक तो खुद खेत
मतलब जो भी खेत है, हमारे खेत का आकार छोटा और मशीनीकरण ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो भी मशीन से यूज़ करते हैं एकदम अंदर से ह्यूमस वाली मिट्टी निकाल लेता है वो, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होगी, इससे मतलब बर्बादी होती जाएगी ना। उसके बाद आदि के कारण वर्तमान कृषि पद्धति में पर्यावरण के लिए हानिकारक हो गई है। आप लोगों ने सुना ही होगा, एनवायरनमेंट के लिए ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। कृषि विज्ञान में किए जा रहे शोध होता है, ठीक है ना। शोध कृषि को आधारित स्थायित्व प्रदान करता है। मतलब जो भी शोध, मतलब मुख्य रूप से शोध ये नहीं कि उन पे हम लोग उनके लिए वरदान नहीं, बल्कि हम अपने लिए वरदान सोच के कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है और हम किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब निष्कर्ष में आप लोगों को क्या लिख देना है, निष्कर्ष में आप लोगों को ये लिखना है, ना तो हम इसके ज़्यादा खिलाफ है और ना ही ज़्यादा हम इसके पक्ष में, हम बीच में है, ठीक है ना। तटस्थ रहना है, भारत हमेशा तटस्थ रहा है, आपको भी तटस्थ रहना है, ठीक है ना। निष्कर्ष में क्या लिखना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक वरदान है या अभिशाप, इस विषय पर तो बहस कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती है। कृषि में प्रौद्योगिकी के भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन कई अनावश्यक परिणाम प्राप्त होते जा रहे हैं और कई पायलट परियोजना का रुझान भी संतोषजनक है। बहुत सारे ऐसे परियोजना चलाए गए हैं जिसका रुझान तो संतोषजनक है ही, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी कृषि के लिए क्या है, वरदान है या अभिशाप, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप लोग को थोड़ा थोड़ा ये भी बताना है कि जीएमटी का मतलब कैसे, उसका मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सारे पे नकारात्मक सकारात्मक मिला के लिखना है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए आप लोग लिखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।